हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है कि बुक कीपिंग क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है। जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है किसी भी बिजनेस का, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना। एक अगर सिंपल टर्म में हम लोग समझे तो बुक कीपिंग वो होता है, मान लीजिए कोई बिजनेस, ठीक है, तो उस बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस, ठीक है, तो कुछ वो अपने बिजनेस का गुड्स सेल करती है, सेल गुड्स वर्थ ₹10,000। तो हम लोग अगर कुछ गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं तो उसको हम लोग एज ए इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है पेड रेंट फॉर ₹5,000। अगर बिजनेस अपना रेंट पे करती है तो हमारे पास से क्या हो रहा है, बिजनेस के पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं एज एक्सपेंस, तो इसको हम लोग एज ए एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है बाई स्टॉक या इन्वेंट्री वर्थ ₹2,000। क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री बाई कर रहे हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री बाई कर रहे हैं यानी रॉ मटेरियल बाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हम लोग फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको सेल करेंगे, तो ये खर्चा नहीं होता है, इसको हम लोग एज ए परचेज ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको एज ए परचेज कंसिडर करते हैं। ठीक, उसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ₹1,000। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, वो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान दे रही है, तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो जो कस्टमर है वो पैसे देगा ना कंपनी को, बिजनेस को पैसे वापस करेगा ना, तो इसी को कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो इसको हम लोग एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो पैसे देगा तो कंपनी के पास क्या हो रहा है, बिजनेस के पास पैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कि बुक कीपिंग में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो पहला है सेल्स एंड परचेज, मतलब कि सेल्स एंड परचेज रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी हम लोग बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम लोग बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कस्टमर एंड सप्लायर, मतलब कस्टमर एंड सप्लायर लाइक क्या कहते हैं, डेबिटर एंड क्रेडिटर, उससे रिलेटेड भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको भी हम लोग बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। और लोन एंड टैक्स रिकॉर्ड्स, ये सारे सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है बुक कीपिंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।